हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि अर्थात मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मानव में मूत्र निर्माण वृक्क में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? वृक्क में होता है, जिसके निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। अर्थात मनुष्य में जो मूत्र निर्माण की प्रोसेस है वो निम्नलिखित 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहली कौन सी स्टेप है? तो पहला पॉइंट है हमारा परानिस्यंदन, इंग्लिश में से कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा चयनात्मक पुनरावशोषण या फिर वर्णात्मक पुनरावशोषण, इंग्लिश में इसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव एब्जॉर्बेशन। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन। और थर्ड पॉइंट है हमारा श्रावण सिक्रीशन। ठीक है, तो ये 3 जो चरण है, पहला परानिस्यंदन, दूसरा सेकंड जो है चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण, और थर्ड है श्रावण। इन 3 चरणों में मनुष्य के शरीर के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर के माध्यम से देखेंगे, फिर इसके पश्चात जो है हम थ्योरिकल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिवाही धमनी, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अभिवाही धमनी, और ये क्या है इधर? अपवाही धमनी। तो आपको फिगर के माध्यम से ही दिखाई दे रहा होगा कि जो अभिवाही धमनी होती है वो अपेक्षाकृत मोटी और चौड़ी होती है, और जो अपवाही धमनी होती है ये अपेक्षाकृत पतली होती है। तो जो रुधिर की मात्रा जो होती है वो किस में अधिक होगी? अभिवाही धमनी में अधिक होगी। फिर क्या होता है कि ये जब बोमेन संपुट के अंदर पहुंचती है तो इसके ऊपर रुधिर केशिकाओं का घना जाल बिछा होता है, जिसके कारण इस पर दबाव उत्पन्न होता है, और जिसके कारण क्या होता है? रुधिर इसमें अपवाही धमनी में बहुत ही तेजी के साथ बहने लगता है। अब इस बीच में क्या होता है कि रुधिर का कुछ भाग छनकर इस बोमेन संपुट में आ जाता है। ठीक है, यही जो बोमेन संपुट में छनकर पदार्थ आ जाता है या रुधिर का जो भाग आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? निस्यंद या परानिस्यंद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ही स्टेप थी हमारे, पहला चरण था हमारा परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो उसमें हमें क्या लिखना होता है कि जो अभिवाही धमनी होती है वो अपवाही धमनी की अपेक्षा अधिक मोटी और चौड़ी होती है, जिसके कारण इसमें रुधिर अधिक मात्रा में बहता है। ठीक है, बोमेन संपुट के अंदर चूंकि रुधिर केशिकाओं का घना जाल बिछा होता है, जिसके कारण अभिवाही धमनी पर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण रुधिर का कुछ भाग छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है, और ये जो छना हुआ पदार्थ होता है यही निस्यंद कहलाता है, निस्यंद या फिर परानिस्यंद कहलाता है। ठीक है, और ये जो घटना होती है कौन सी? अभिवाही धमनी से रुधिर का छनकर कहाँ? बोमेन संपुट में आना, यही जो घटना होती है ये कहलाती है परानिस्यंदन अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। अब क्या होता है कि वृक्क नलिका में हमने बताया था सेकेंड पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट था हमारा चयनात्मक या फिर वर्णात्मक पुनरावशोषण। उसमें क्या होता है कि जो अभी जो छना हुआ पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निस्यंद कहते हैं। ये छना हुआ पदार्थ धीरे धीरे क्या होता है? जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है उससे होता हुआ यू आकार की संरचना जो होती है जिसे क्या कहते हैं? हेनले लूप कहते हैं। वहां पर जब पहुंचता है तो उसी में क्या होता है? जो इसमें पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ग्लूकोज, ठीक है, इन सब का क्या होता है? अवशोषण कर लिया जाता है और इन्हें पुनः रुधिर में पहुंचा दिया जाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? चयनात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। थर्ड स्टेप हमारी आती है श्रावण। तो श्रावण में क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं कि केशिका जाल के द्वारा वृक्क नलिका के दूरस्थ कुंडलित भाग में पुनः छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, यही घटना क्या कहलाती है? श्रावण कहलाती है। चलिए देखते हैं थ्योरिकल भाग में कि हमको लिखना कैसे है। तो सबसे पहली हेडिंग है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि अभिवाही धमनी अपवाही धमनी की अपेक्षा अधिक मोटी और चौड़ी होती है, जिससे इसमें अधिक रुधिर कम दबाव के साथ में बहता है। ठीक है,
बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का घना जाल होने के कारण किस पर अभिवाही धमनी पर एक दाब उत्पन्न होता है, जिससे रुधिर का कुछ भाग छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है। इसी छने हुए पदार्थ को निस्यंद कहते हैं तथा यह क्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पहली हेडिंग। सेकेंड हेडिंग हमने क्या बताई थी? चयनात्मक पुनरावशोषण अर्थात सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि यहीं से क्या होता है, मूत्र निर्माण की क्रिया का प्रारंभ होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना 150 से 180 लीटर निस्यंद प्राप्त होता है, जिससे मात्र केवल और केवल कितना 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित हो पाता है। अब क्या होता है इसमें चयनात्मक पुनरावशोषण में मुख्यतः क्या लिखना है आपको? तो चलिए देखते हैं कि यह निस्यंद धीरे धीरे समीपस्थ कुंडलित नलिका से होता हुआ हेनले लूप में आ जाता है। ठीक है, जहां पर इसमें उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, विटामिन इत्यादि का अवशोषण हो जाता है तथा रुधिर में इन्हें पहुंचा दिया जाता है। इसे ही चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। चयनात्मक का शब्द ही यह है कि चयन करके, पुनरावशोषण माने पुनः अवशोषित करना। ठीक है, तो अर्थात चयन करके पुनः अवशोषित कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड। थर्ड पॉइंट है हमारा श्रावण, सिक्रेशन। सिक्रेशन में क्या होता है कि जो केशिका जाल में उपस्थित अपशिष्ट तथा या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो पुनः क्या होते हैं, वृक्क नलिका के दूरस्थ कुंडलित भाग में स्रावित कर दिए जाते हैं। इस क्रिया को श्रावण कहते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, K+H+। ठीक है, संग्रह नलिका में पहुंचा दिए जाते हैं और इसे मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जो मूत्र का निर्माण है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लास्ट हेडिंग हम इसी में क्या लिखेंगे? मूत्र। अब मूत्र कंप्लीट हो गया, बन गया है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि मूत्र कैसा होता है। तो मूत्र जो है हल्का अम्लीय क्यों होता है? अगर ये बात की जाए तो क्यों? क्योंकि इसका pH मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो मूत्र हल्का अम्लीय होता है जिसमें लगभग 95% जल, 2.7% यूरिया तथा शेष में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसका रंग पीला होता है, किसके कारण? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो ये कि मूत्र में यूरिया कितनी होती है, तो 2.7%, और दूसरा कि मूत्र का रंग पीला होता है, क्यों? तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम क्या पाया जाता है? इसमें यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी।